ग्राउंड मेरिस्टम। तो ग्राउंड मेरिस्टम क्या होता है? ग्राउंड मेरिस्टम जो होता है हमारे पास एक ऐसा टिश्यू होता है। ग्राउंड मेरिस्टम क्या है? टिश्यू है, कलेक्शन ऑफ सेल तो है। तो ग्राउंड मेरिस्टम एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि कॉर्टेक्स और जो कॉर्टेक्स है हमारे पास, कॉर्टेक्स और ये देखें ये कॉर्टेक्स है। तो क्या बना रहा है? ग्राउंड टिश्यू वो है जो कि कॉर्टेक्स बना रहा है अल्टीमेटली। ये देखें ये ग्राउंड टिश्यू, तो क्या बना रहा है? कॉर्टेक्स बना रहा है। अब ये प्लांट के रूट्स और स्टेम में क्या करते हैं? बेसिक सपोर्ट फराहम करता है। प्लांट्स के रूट में भी होता है और प्लांट के स्टेम में भी होता है, और उनको क्या देते हैं? बेसिक सपोर्ट सिस्टम देता है। ठीक है। अच्छा, पेरी प्रोकैम्बियम। तो प्रोकैम्बियम क्या होता है? अब प्रोकैम्बियम ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ रहे हैं तो ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो कि फ्यूचर में क्या करेगा? फ्यूचर में वेस्कुलर टिश्यूज़ जैसे कि हमारे पास जाइलम हो गया, जाइलम दिस वन पिंक वाला, तो जाइलम और फ्लोएम को बनाता है। जाइलम एंड फ्लोएम को कौन बनाएगा? हमारा प्रोकैम्बियम फ्यूचर में। अच्छा, तो जाइलम, हमारा जाइलम का मतलब क्या होता है? जाइलम जो होता है हमारे पास, जाइलम का मतलब होता है, जाइलम क्या? एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जो कि वाटर और मिनरल्स को क्या करेगा? रूट से प्लांट के अपर पार्ट तक ले जाएगा। जाइलम का काम ये होता है। ठीक है। अब फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम भी हमारे पास होता है। फ्लोएम का मतलब होता है कि एक वेस्कुलर टिश्यू जो कि फूड यानी कि किसको? शुगर को क्या करे? प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट तक लेके जाए। तो फ्लोएम का काम ये, जबकि जाइलम का काम क्या है कि वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर जाएगा अपर पार्ट की तरफ, जबकि फ्लोएम क्या करेगा? शुगर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसफर करेगा। रूट हेयर मतलब क्या? रूट हेयर का मतलब क्या? रूट का मतलब जड़ और हेयर का मतलब बाल। तो यानी कि रूट हेयर एक एपिडर्मिस क्या निकलते हैं? एपिडर्मिस से निकलते हैं। तो एपिडर्मिस यानी कि फर्स्ट वाली लेयर से एपिडर्मिस से निकलते हैं और ये रूट की सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? यानी कि बाहर की जगह बढ़ जाएगी रूट केयर की वजह से, ताकि ज़्यादा क्या कर सके? ज़्यादा वाटर और न्यूट्रिशन को क्या कर सके? प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, जज्ब कर सके। फॉर एग्जांपल ये जगह है, अब ये इसका सरफेस एरिया, अगर मैं इसी जगह पे बाल लगा दूँ, यानी कि जो रूट हेयर है कि बहुत सारी स्ट्रक्चर ऐसा आ गया, तो अब यहाँ देखिए ये भी बाहर की जगह है, दिस वन, ये देखें ये भी बाहर की जगह है, ये भी बाहर की जगह है, सारी बाहर की जगह है। अब सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ गया, यानी कि बाहर की जगह काफ़ी बढ़ गई। तो इससे क्या हो सकता है कि हमारे पास जो यहाँ वाटर है, मिनरल्स हैं, तो उसको बहुत सारा ये जो रूट हेयर है ऑब्जर्व कर सकता है, जज्ब कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या होता है? एंडोडर्मिस जो हमारे पास होता है, एंडोडर्मिस ये क्या होता है? ये कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू के दरमियान लेयर का होता है, यानी कि ये जो हमारी कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स। ठीक है। अब कॉर्टेक्स और जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू, वीनो जाइलम और फ्लोएम, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है इनके दरमियान जो लेयर है इसको हम कहते हैं, ये जो लेयर दिख रही है ना, ये इसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है। यानी कि कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू के दरमियान की लेयर को हम क्या कह रहे हैं? एंडोडर्मिस कह रहे हैं, जो कि क्या करिए? जो न्यूट्रिशन और वाटर का कंट्रोल करती है, न्यूट्रिशन और वाटर का कंट्रोल करती है और ये इंश्योर करती है कि प्रॉपर पाथ फ्लो हो रहा है या नहीं, यानी कि ये लेयर। ठीक है। प्राइमरी फ्लोएम मतलब क्या होता है? प्राइमरी फ्लोएम का मतलब होता है, ये फ्लोएम का वो पार्ट होता है जो कि इनिशियल स्टेज में प्रोकैम्बियम से डेवलप होता है। प्राइमरी फ्लोएम यानी कि ये पहले डेवलप होगा, इसको हम इसलिए बोल रहे हैं प्राइमरी। फिर क्या होगा हमारे पास? एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम का मतलब क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम का मतलब होता है कि रूट की टिप पर ये होता है, ये रूट है तो रूट की टिप ऊपर बिल्कुल साफ दिख रहा है हमें, एपिकल मेरिस्टम। तो ये रूट की टिप पर होता है। ठीक है। और ये सेल्स की कंटिन्यूस डिवीजन से रूट की लेंथ को बढ़ाता है। इससे क्या हो रही है? सेल्स की कंटिन्यूस डिवीजन नीचे की तरफ, तो ये क्या कर रही है? रूट की लेंथ को बढ़ा रही है। रूट कैप का मतलब क्या? यानी कि रूट का हम बोल सकते हैं, रूट का टिप पार्ट होता है। रूट कैप जो होता है रूट की टिप पर होता है, यहाँ देखिए टिप पर है। तो ये क्या होता है? और ये रूट को क्या करता है? रूट को सॉइल में मूव करते वक्त प्रोटेक्ट करता है। जो रूट है सॉइल में मूव करेगी उसको उस वक्त प्रोटेक्ट करेगा रूट कैप। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बन रहे हैं। किससे? मेरिस्टेमेटिक से ही बन रहे हैं। लेकिन अब ये जो परमानेंट टिश्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब ये जो टिश्यूज़ हैं ये सेल डिवीजन नहीं कर सकते, इनकी ग्रोथ फिक्स हो गई। अब ये टिश्यू क्या करते हैं? ये टिश्यू प्लांट को सपोर्ट देते हैं। ठीक है। यानी कि इनका मेन काम क्या है कि प्लांट को सपोर्ट देना।
अब यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसका मतलब क्या होता है, वो टिश्यू जो कि सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना, यानी कि ये इस तरह का सेल है तो पूरे टिश्यू में इस तरीके का ही सेल होगा, उसको हम कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू हम क्यों कह रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू का मतलब होता है ये टिश्यू क्या करते हैं, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल मुझसे मिल होते हैं, यानी कि इनमें क्या है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल है, ठीक है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। ये प्लांट बॉडी को क्या करती है, कवर करती है, यानी कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो कवर करे प्लांट की बॉडी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट है इस तरीके का, तो प्लांट की सिंगल लेयर ऑफ सेल क्या करिए, प्लांट की लेयर को, अपर लेयर को कवर कर रही है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, एपिडर्मल टिश्यू जो है इसका काम क्या होता है, इसका काम, एपिडर्मल टिश्यू का काम क्या होता है, प्लांट और माहौल के दरमियान एक बैरियर बनाना था, यानी कि ये जो प्लांट है और यह माहौल है, इन्वायरमेंट, इनके दरमियान क्या बना रहा है, ये बैरियर बना रहा है, एक रुकावट है, यानी कि जो लेयर है क्या बना रही है, एक रुकावट बना रही है माहौल और प्लांट के दरमियान, ठीक है। अब रूट्स में क्या करती है, रूट से भी ये लेयर होगी, मैंने कहा पूरे प्लांट्स के ऊपर होती है, तो अब रूट से भी ये लेयर होगी तो ये क्या करेगी, रूट्स में वाटर और मिनरल्स को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, यही लेयर क्या करेगी, वाटर्स और मिनरल को क्या करेगी, जज्ब करेगी। स्टेम्स और लीफ पर भी होगी, स्टेम्स और लीफ पर क्या करेगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल लीव्स है तो लीफ पर भी ये लेयर होगी, लीफ पर ये लेयर क्या करेगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगी, लीफ पर एक ये जो लेयर होगी ये क्यूटिन सिक्रीट करेगी, जो लेयर होगी क्या सिक्रीट करेगी, लीफ पर क्या करेगी, लीफ पर ये लेयर क्या सिक्रीट करेगी, एपिडर्मल लेयर से, ये एपिडर्मल टिश्यू की लेयर ये सिक्रीट करेगी क्यूटिन, क्या सिक्रीट करेगी, क्यूटिन। तो जब क्यूटिन सिक्रीट करेगी तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी क्यूटिकल, लीव्स वगैरह के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी क्यूटिकल, क्योंकि इस अपर लेयर ने क्या सिक्रीट किया, क्यूटिन, उससे लेयर बन गई क्यूटिकल, ठीक है, जो कि क्या करेगी, क्यूटिकल लेयर बन जाएगी और एवापोरेशन से बचाएगी, एपिडर्मल टिश्यू में क्या होता है, एपिडर्मल टिश्यू में हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू में कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि हमारे पास होता है रूट हेयर, तो रूट हेयर क्या करते हैं, रूट हेयर जो कि एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और स्टोमेटा जो कि गैस एक्सचेंज और ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या होता है, हमारे पास रूट हेयर होते हैं, ठीक है, और स्टोमेटा भी होते हैं, यानी कि एपिडर्मल टिश्यूज़ में कुछ स्पेशलाइज, एपिडर्मल टिश्यू है ना, तो टिश्यू में ही गैप आ गया तो स्टोमेटा, तो एपिडर्मल टिश्यू में ही स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा है, और रूट है, यानी कि रूट के अंदर से जो बाल निकल रहे हैं वो भी तो बेसिकली एपिडर्मल लेयर है, उसी के अंदर से निकल रहे हैं, एपिडर्मल टिश्यू के लेयर से तो निकल रहे हैं। अब यहाँ पर फिगर है हमारे पास, फिगर एक्सप्लेन कर लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ क्या है, गार्ड सेल्स, व्हाट डू यू मीन बाय गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स का मतलब क्या होता है, गार्ड सेल्स का मतलब होता है ये स्टोमेटा के 2 सेल्स होते हैं, देखें 2 सेल्स हैं, 1 सेल 2 सेल, तो स्टोमेटा के 2 सेल्स होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करते हैं, क्या करेंगे, गैस एक्सचेंज को, कौन से गैस एक्सचेंज को, वी नो कि हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो इनका तबादला होगा, यानी कि एक जाएगी दूसरी अंदर आएगी, इस तरीके से इसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो ये गार्ड सेल्स बेसिकली क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, 2 गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो यानी कि एक्सचेंज है, जो कि 10 क्लास में चैप्टर 1 है, तो उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल हमने क्या रखना है कि गार्ड सेल क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। एपिडर्मल सेल का मतलब क्या हुआ, एपिडर्मल सेल, अब ये सेल्स क्या है, प्लांट की सरफेस को कवर किया है, प्लांट की सरफेस को कवर करते हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं इसको, इस फॉर एग्जांपल ये गार्ड सेल है, तो यानी कि ये लीव्स में होगा, स्टोमेटा की बात हो रही है ना, तो ये कहाँ होगा, लीव्स में होगा, तो ये स्टोमेटा हो गया, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये स्टोमेटा हो गया, ठीक है। अब इसके आसपास क्या है, इसके आसपास एपिडर्मल टिश्यूज़ की लेयर है, एपिडर्मल सेल्स की लेयर है, तो वही बात है, देखिए एपिडर्मल सेल्स क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं, अब ग्राउंड टिश्यूज़ यानी कि ये पैरेन्काइमा सेल से बने होते हैं, जो कि प्लांट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब ये स्फेरिकल होते हैं, यानी कि गोल गोल होते हैं, दिख रहा है स्फेरिकल होते हैं, लेकिन जहाँ पर इनका कांटेक्ट होता है वहाँ पर ये फ्लैट होते हैं। फॉर एग्जांपल इनका कांटेक्ट यहाँ पर है, तो जहाँ पर फॉर एग्जांपल गोल की शक्ल तो ऐसी होती है, लेकिन जहाँ पर दूसरे सेल से मिलेंगे तो उनकी शक्ल थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, यानी कि इस तरीके से यहाँ मिल रहे हैं तो इस शक्ल थोड़ी सी फ्लैट होगी, फिर मिले, यहाँ मिल रहे हैं फ्लैट हो गई शक्ल, फिर मिले, इस तरीके से, ठीक है। ये जो सेल्स है हमारे पास ग्राउंड टिश्यूज़, अब इन सेल्स की जो प्राइमरी वॉल होती है, वॉल होती है थिन, कैसी होती है, थिन, ठीक है। और बड़े बड़े क्या होते हैं, वैक्यूल होते हैं, यानी कि सुराख दिख रहे हैं, बड़े बड़े वैक्यूल दिख रहे हैं। वैक्यूल में क्या स्टोर है, जो दिख रहा है वैक्यूल्स में क्या स्टोर है, बेसिकली हमारे पास वैक्यूल्स में फूड स्टोर है, प्लांट का फूड स्टोर है, ठीक है।
अब लीव्स में ये मेसोफिल सेल्स कहलाते हैं। लीव्स में यही सेल्स क्या कहलाएंगे, अगर लीव्स में हैं तो सेल्स कहलाएंगे मेसोफिल सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, और फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। बाकी पार्ट्स में ये रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिर्फ लीव्स में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। बाकी प्लांट्स के पार्ट में क्या करेंगे, रेस्पिरेशन और हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि पैरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स, ये सेल्स ग्राउंड टिश्यू में पाए जाते हैं, ठीक है। और प्लांट्स के डिफरेंट फंक्शन जैसे कि स्टोरेज हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये पैरेन्काइमा सेल्स। परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू प्लांट के स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं और प्लांट के डिफरेंट फंक्शन में हेल्प करते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने होंगे, जबकि जिसमें एपिडर्मल टिश्यूज़ प्लांट के प्रोटेक्शन और ऑब्जर्वेशन में हेल्प करती है। और ग्राउंड टिश्यूज़ क्या करते हैं, प्लांट के अंदर फूड और स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये एक ही उससे मिलकर बने हुए और ये करते हैं प्लांट के अंदर फूड और स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू का मतलब क्या है, सपोर्टिंग टिश्यू का मतलब होता है, सपोर्ट मतलब क्या होता है, सहारा देना। तो ये क्या करेंगे, अल्टीमेटली सपोर्ट करेंगे प्लांट को। सपोर्टिंग टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट को क्या दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, ताकत देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये टिश्यूज़ प्लांट को अपराइट रखने यानी कि सीधा रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और उनके पार्ट्स को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इन टिश्यूज़ को हम दो में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली कौन सी है, हमारे पास कोलेनकाइमा टिश्यू, सेकंड वन इज हमारे पास है कोलेनकाइमा टिश्यू, फिर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा टिश्यू क्या करता है, कोलेनकाइमा टिश्यू जो है ये टिश्यू इलोंगेटेड होते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू देखें, दिख रहे हैं, इलोंगेटेड है, लंबे लंबे। अब ये टिश्यू इलोंगेटेड सेल से मिलकर बने होते हैं, जिनका प्राइमरी सेल वॉल कैसा होता है, अनइवनली थिक होता है। अनइवनली थिक यानी कि कोई बराबर नहीं है, जैसे कि उसमें बराबर था कि यहाँ देखें, बराबर था कि यहाँ पर ऐसे था तो यहाँ पर सेल मिला तो ये फ्लैट होगी थोड़ी सी जगह, लेकिन अनइवनली थिक यानी कि शेप बराबर नहीं है, किसी की शेप अलग है, किसी की शेप अलग है, लेकिन सारे इलोंगेटेड हैं, ओके। कोलेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं ये मोस्टली किसको कवर करते हैं, स्टेम को कवर करते हैं, तने को कवर करते हैं, ठीक है। स्टेम के कॉर्टेक्स में, स्टेम के जो कॉर्टेक्स है उसमें एपिडर्मिस के नीचे, लीव्स के मिड ड्रिफ्ट में और फ्लावर के पेटल्स में पाए जाते हैं ये कोलेनकाइमा टिश्यूज़ जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं और उन ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही प्लांट के पार्ट मूव कर सकते हैं बिना टूटने के, ठीक है। अब इनका स्पेशल फीचर क्या है, ये टिश्यूज़ जो होते हैं इंजरी या डैमेज होने की सूरत में क्या करते हैं, ये जो टिश्यूज़ हैं हमारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, अब वो टिश्यू हैं वो जो कि रिजिड होते हैं, सख्त होंगे। कैसे होंगे ये टिश्यू, रिजिड होंगे और हार्ड सेल्स यानी कि इनमें सख्त किस्म के सेल्स होंगे, हार्ड सेल से मिलकर बने होते हैं। अब इन सेल की जो सेकेंडरी वॉल होती है, वॉल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं, मोटी मोटी वॉल्स होती हैं इनकी, जबकि हमारे पास कोलेनकाइमा की थिन थी, पतली पतली थी, इनकी मोटी मोटी वॉल्स होंगी, ठीक है। क्योंकि क्या है, और ये वॉल्स मजबूत होंगी, क्योंकि इसमें क्या है, ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं लिग्निन। और लिग्निन क्या है, लकड़ी का मेन केमिकल कंपोनेंट है। लकड़ी क्या होती है, सख्त, तो लिग्निन लकड़ी में भी होता है जो कि सख्ती प्रोवाइड करता है, ठीक है, सख्त बना देगा उस चीज़ को, ठीक है। अब मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, वो इलोंगेट नहीं कर सकते, उनकी जो लेंथ है वो फिक्स हो जाती है। मैच्योर, फॉर एग्जांपल ये मैच्योर है तो ये मैच्योर हो गया हमारे पास कोलेनकाइमा भी। अब स्क्लेरेनकाइमा ये अब ये नहीं कर पाएगा, यानी कि इलोंगेट नहीं कर पाएगा, ख़ुद को आप मज़ीद बढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर सेल्स जो होते हैं मैच्योर वाले डेड होते हैं, यानी कि ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, प्लांट को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली उन पार्ट्स में जो कि फुली मैच्योर हो चुके हैं, जैसे कि स्टेम्स और सीड उनको क्या करेंगे, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या होगा हमारे पास, यानी कि कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि एक या फिर ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं, एक या फिर ज़्यादा टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। अब ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, प्लांट में स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स में, जो वेस्कुलर प्लांट है इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ कंपाउंड टिश्यू का एग्जाम्पल है। वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं, इनमें क्या हो, जाइलम और फ्लोएम हो। जाइलम क्या करते हैं कि रूट से लेके जाएगा वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट के अपर पार्ट्स में, जबकि फ्लोएम क्या करेगा, शुगर को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। तो दो अलग तरह के सेल्स हो गए ना, जाइलम और फ्लोएम, तो ये क्या है, बेसिकली कंपाउंड टिश्यू की ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि
जाइलम टिश्यू क्या होता है? जाइलम टिश्यू जो हमारे पास होता है, जाइलम टिश्यू क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, यानी बना हुआ है जाइलम टिश्यू क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को क्या करता है? रूट से प्लांट के बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम क्या होता है? जाइलम डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें जाइलम वेजल्स होते हैं हमारे पास, जाइलम ट्राइकियाइड्स होते हैं। अब ये सेल्स जो होते हैं डेड होते हैं और लिग्निफाइंड होते हैं, यानी कि सख्त होंगे, लिग्निफाइंड होंगे, जो वाटर के लिए एक स्ट्रॉन्ग पाथवे बनाएंगे। जाइलम बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, याद में रखना है हमने। और फ्लोएम टिश्यू कैसे होता है? फ्लोएम टिश्यू जो होता है हमारे पास, फ्लोएम टिश्यू प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स में फूड यानी कि स्टोरेज को क्या करता है? फूड यानी कि शुगर को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में किसको ट्रांसफ़र कर रहा है? शुगर को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। जो लीव्स में क्या करेगी? शुगर लीव्स में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनता है। फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट क्या था? शुगर वगैरह ये बनी, ठीक है। अब फ्लोएम टिश्यू भी डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें सीव ट्यूब्स हमारे पास हो गई और कंपेनियन सेल्स हो गए। अब ये सेल्स लिविंग होते हैं। फ्लोएम टिश्यू के सेल्स कैसे होंगे? लिविंग होंगे। जाइलम के सेल्स डेड होंगे, ठीक है। इसके सेल्स लिविंग होंगे। लिविंग होते हैं, फूड को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन यानी कि लंबाई। हमने प्लांट को लंबाई में कट किया, हमें दिखे थिन सेल्स वॉल यानी कि वो सेल जिनकी दीवारें कैसी हैं? पतली हैं। थिक वॉल सेल्स यानी कि वो सेल जिनकी दीवारें मोटी मोटी हैं, जैसे कि दिख रहा है हमें, मोटे सेल्स हैं, पतले सेल्स हैं। स्पेस कंटेनिंग नो साइटोप्लाज्म, क्या मतलब हुआ? यानी कि ये स्पेस सेल के अंदर होती है। ये स्पेस ये सेल के अंदर स्पेस है, ठीक है, जहाँ साइटोप्लाज्म नहीं होता। साइटोप्लाज्म क्या? साइटोप्लाज्म वो होता है जो कि जेली लाइक चीज़ होती है। क्या होती है? जेली लाइक चीज़ होती है, जो कि क्या करती है? जो कि सेल के अंदर होती है। इस जगह पर सिर्फ पानी और मिनरल्स होते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा? सिर्फ पानी और मिनरल्स होगा। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? जेली होती है अक्सर, यानी कि जेली ही होती है साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर सिर्फ वाटर और मिनरल्स होंगी, यहाँ कोई जेली लाइक चीज़ नहीं होगी, ठीक है, जो प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुँचाने के लिए यूज़ करेंगे हम इसको, यानी कि पानी और मिनरल्स दूसरी जगह पहुँचेंगे, प्लांट की दूसरी जगह पर पहुँचेगा। इसमें कोई जेली लाइक चीज़ नहीं होगी। ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या हुआ? ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब हुआ ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या मतलब हुआ? हमने ये सेल्स को हमने ट्रांसवर्सल यानी कि क्रॉस वाइज कट करके देखा है, ऐसे कट करके देखा है, क्रॉस वाइज कट करके देखा है, ठीक है, जिसमें सेल्स के अंदर की छोटी सी, हम देख सकते हैं सेल के अंदर की छोटी सी सेल इनको भी देख सकते हैं। गैप एयर एंड ऑफ सेल्स हैज़ बीन लॉस्ट, दिस वन गैप। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ? जाइलम के सेल्स के दरमियान जो दीवार होती है, जाइलम के सेल्स के दरमियान जो दीवार होती है वो कुछ जगहों पर ख़त्म हो जाती है। कुछ जगहों पर क्या हो जाएगी? कुछ जगहों पर ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है? इससे एक पैसेज बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, जहाँ से पानी और मिनरल्स आसानी से पास हो सकते हैं। पानी और मिनरल्स आसानी से यहाँ से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक रास्ता बन गया। फ्लोएम टिश्यू में हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। हमने क्या किया? लंबा काटा इसको, फ्लोएम टिश्यू को। सेल वॉल दिख रही है हमें, सेल वॉल यानी कि फ्लोएम की सेल्स की दीवारें होती हैं जो कि सेल को शेप और शक्ल देती हैं। कंपेनियन सेल्स, साथी सेल्स, कंपेनियन मतलब कहते हैं साथी। तो कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं? कंपेनियन सेल्स एक छोटी सी मददगार होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं जो कि सीव ट्यूब सेल्स के साथ होते हैं। सीव ट्यूब सेल्स के साथ ही होते हैं ये कंपेनियन सेल्स, ठीक है। ये कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब को ज़रूरी चीज़ें सप्लाई करते हैं। सीव ट्यूब है, इसको ज़रूरी चीज़ें कौन सप्लाई करें? कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स बाहर की तरफ है, सीव ट्यूब अंदर की तरफ है, ठीक है, ये सीव ट्यूब है। तो कंपेनियन सेल्स क्या कर रहे हैं? ज़रूरी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं सीव ट्यूब्स को, ठीक है, ताकि अपना काम ठीक से कर सके। सीव ट्यूब क्या होता है? सीव ट्यूब ये वो सेल्स होते हैं जो कि फ्लोएम के अंदर होते हैं और ये फूड मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज को प्लांट के दूसरे हिस्से तक लेके जाते हैं। यही ग्लूकोज को प्लांट के दूसरे हिस्से तक लेके जाएंगे, ठीक है। सीव प्लेट का मतलब क्या है? यानी कि सीव प्लेट ये भी एक छोटी सी जाली जैसी स्ट्रक्चर होता है, जाली जैसे स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है? जो कि सीव ट्यूब सेल्स के दरमियान होता है। सीव ट्यूब के सेल्स के दरमियान होता है। इसके थ्रू क्या करता है? फूड पास होता है, फूड पास करता है। ट्रांसवर्स सेक्शन हमने इस तरीके से कट के ट्रांसवर्स बोल रहे हैं इसको, ठीक है। बेसिकली जाइलम और फ्लोएम दोनों का काम क्या है? कि प्लांट को फूड देना। जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है पानी और मिनरल्स को रूट से ऊपर लेके जाना, जबकि फ्लोएम का काम क्या है? कि फूड को यानी कि शुगर को लीफ से बाकी प्लांट तक पहुंचाना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ? लीफ में हुआ। तो अल्टीमेटली लीव्स में शुगर बनेगी, तो लीव्स से उस शुगर को प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुँचाना।